प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा है कि पंजाब पुलिस के एडीजीपी ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तीन बार इंटरनल मेमो जारी किया था। इन तीनों इंटरनल मेमो में पहले से डायवर्जन प्लान बनाने की नसीहत दी गई थी। ये मेमो 1 जनवरी, 2 जनवरी और 4 जनवरी को जारी किए गए थे। मेमो में पंजाब पुलिस की तरफ से कहा गया था कि किसानों के आंदोलन की वजह से एडवांस में ही डायवर्जन प्लान बना लिया जाए। तीन इंटरनल मेमो जारी होने के बावजूद चन्नी सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और डायवर्जन प्लान नहीं बनाया और यही कारण है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। अमित मालवीय ने पंजाब पुलिस के इंटरनल मेमो की कॉपी भी ट्विटर पर शेयर की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक जो नई जानकारी सामने आई है इंटरनल मेमो को लेकर, जिसकी 3 कॉपीज शेयर की गई थी इंटरनली और उसके बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंधमारी, इतनी बड़ी चूक देखने को मिलती है, तो ये कई तरह के सवाल खड़े करती है। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी अमित पालिस इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, मैं देख रही हूं आपके पास उस इंटरनल मेमो की कॉपी है, विस्तार से समझाइए इसमें क्या मेंशन्ड है। अच्छा, सबसे पहले हमको बता दें कि जो अमित मालवीय हैं, जो कि हेड है आईटी सेल के बीजेपी की, उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट में सारी जानकारी भी लिखी हुई है। While Prime Minister Modi cut short his trip to Firozpur following a security breach, 3 explosive internal massives by पंजाब पुलिस ऑन जनवरी 1, 2 एंड 4, जिसका जिक्र आप कर रही थी, उसके इंटरनल मेमोज क्या भेजे गए थे उसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, 3 मेमोज का जिक्र हुआ है। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी 5 जनवरी 2022 को फिरोजपुर में जा रहे हैं और इस दौरान देयर इज लाइकली टू बी अ लॉट ऑफ पब्लिक ट्रैफिक, तो वहां पर वीवीआईपीज के लिए खास ध्यान रखा जाए और डिप्लॉयमेंट की जाए। इसके लिए रिक्वेस्ट किया गया कि नेसेसरी अरेंजमेंट किए जाए। इसके साथ ही आपको बता दें, दूसरा मेमो भी यही कहता है कि एज हुसैनी वाला हेलीपैड बी केयरफुल इन डेप्थ डिप्लॉयमेंट विदाउट वेपन्स, अगर वो हेलीकॉप्टर से जाते हैं। जी, सारी डिप्लॉयमेंट के बारे में बताया गया है। और इस तरह के 3 इंटरनल मेमोज जारी किए गए थे, उसके बाद भी इंटरनल और दूसरा प्लान नहीं बनाया गया। अमित, मैं वापस आपका रुख करूंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक से जुड़ी है बड़ी खबर है। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने हंगामे और रोड ब्लॉक को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। किसानों के जमावड़े को लेकर अलर्ट रहने को कहा गया था। जरूरत के हिसाब से ट्रैफिक बंदोबस्त के निर्देश भी जारी किए गए थे। लेटर में रोड ब्लॉक की आशंका भी जाहिर की गई थी। एसएसपी को मौके पर मौजूद रहने के लिए भी कहा गया था। उसके बावजूद बीते कल जैसी घटना सामने आई, वो तमाम तरह के सवाल उठाती है। मेरे सहयोगी पुनीत परिंजा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, अब जैसे जैसे इस पूरे मामले में नई बातें, नए खुलासे हो रहे हैं, तो वो तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं और वो लाजमी भी है। एक और जानकारी जो सामने आई है उसके बारे में विस्तार से बताइए। बिल्कुल, जिस तरह से नए खुलासे सामने आ रहे हैं, अभी ये जो लेटर हैं, ये बकायदा पहले से ही इंटेलिजेंस की तरफ से ये लेटर जारी कर दिए गए थे, जिसमें साफ तौर पर ये लिखा गया था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर बकायदा ये जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे। जोशना, उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो पंजाब पुलिस के तमाम आलाधिकारियों को ये जो लेटर थे ये भेजे गए थे, जिसमें सुरक्षा इंतजाम को लेकर हाई अलर्ट जो है वो किया गया था और किसानों के जमावड़े को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया था। इन लेटर में साफ है कि जो किसानों का जमावड़ा हो सकता है उसको लेकर भी पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। भारी ग्रुप्स में पुलिस बल तैनात करने की बात इसमें कही गई थी। अगर रोड ब्लॉक किया जाता है तो उसे खुलवाया जा सके। तो जाहिर तौर पर बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पहुंचते हैं और कल मुख्यमंत्री चंद्रशेखर जी कहते हैं कि अचानक से सब कुछ प्रोग्राम हुआ, लेकिन ये जो लेटर है ये कुछ और ही इशारा कर रहे हैं कि पहले से ही केंद्र सरकार की तरफ से या खुफिया एजेंसियों की तरफ से ये अलर्ट जारी कर दिया गया था कि प्रधानमंत्री की जब से वहां पर मतलब अलर्ट तो पहले से ही जारी कर दिया गया था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया, इस कारण इतनी बड़ी चूक देखने को मिली। और इसी बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि अब ये जो सारी बातें सामने आ रही हैं, ये जो सारी चीजें एक के बाद एक सामने आ रही हैं, वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई साजिश जरूर है। हालांकि ये जांच का विषय है। 3 दिन के अंदर एक कमेटी बना दी गई है पंजाब सरकार द्वारा, जिसको अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपनी है, जिसमें एक रिटायर्ड जज भी शामिल है। और उस रिपोर्ट के बाद ही बीते कल जो घटनाक्रम हुआ देश के प्रधानमंत्री के साथ, उसके बारे में विस्तार से पता चलेगा। लेकिन जो लगातार अमित मालवीय के ट्वीट की हम बात करें, उन इंटरनल मेमोज की हम बात करें जिनको एडीजीपी ने 3 बार शेयर किया था,
कई तरह के सवाल खड़े करते हैं और शक भी इन मेमोज के बाद अब होना लाजमी है। एक बार फिर से अमित का रुख करते हैं। अमित, उन लेटर्स के बारे में विस्तार से बताइए और साथ ही ये भी बताइए कि उन लेटर्स में दरअसल क्या लिखा है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कल एक बात जो बताई गई थी कि हमें पहले बताया नहीं गया था कि प्रधानमंत्री मोदी का रूट जा सकता है, बदल सकता है, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे। लेकिन कितना झूठ बोला गया है वहां पर प्रशासन की ओर से, वहां पर सीएम की ओर से, उसकी पूरी तरह से पर्दाफाश करता है ये लेटर। देखिए कि 2 तारीख का लेटर है। इसमें सबसे लास्ट में क्या लिखा गया है 4 नंबर पे, ड्यू टू रेन प्रेडिक्शंस ऑन 5 जनवरी 2022 ऑनरेबल सीएम एंड अदर वीआईपीज मे आल्सो बी मूविंग इन योर एरिया on roads, especially Chandigarh to Firozpur sector. Please plan route arrangements accordingly in advance at your personal level. तो सोचिए कि ये बात पहले ही बताया गया था कि 5 तारीख को बारिश हो सकती है और इसलिए आप वहां पर रूट को पहले तैयार रखें कि हो सकता है हेलीकॉप्टर से ना जाए, बाय रोड जाए। तो फिर कैसे सीएम ये क्लेम कर सकते हैं, उनको पता नहीं था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री कहीं पर जाते हैं तो एसपीजी प्रोटोकॉल क्या होता है, उससे पहले 5-6 दिन पहले वहां पर मीटिंग होती है और वहां पर एक तैयार होता है एडवांस लाइजनिंग, एक तैयार चीज होती है जी, एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग कहा जाता है। वो एक ब्लूप्रिंट होता है और जो एक ब्लू बुक कहा जाता है जिसमें रूल्स होते हैं, जिसमें एसपीजी के लोग जाते हैं, इंटरनेशनल जो सेंट्रल के एजेंसीज हैं वो शामिल होती है और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उसमें होता है जो स्टेट पुलिस होती है, उनको तय करना होता है, पूरी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है। जब वो हरी झंडी देते हैं उसके बाद ही प्रधानमंत्री मोदी का दौरा लगता है, या फिर हम कहते हैं ना कि जहां पर एंट्री से लेकर एग्जिट तक सारी चीज तैयार करते हैं। तो यहां पर जो एसपीजी का रोल है या फिर जो इंटेलिजेंस एजेंसी का, सेंट्रल एजेंसीज का रोल है, वो यहां तक कि वो उनके साथ एक प्रॉक्सिमेट जो उनका रूट होता है, जो प्लान होता है, वो डिस्कस करते हैं। लेकिन जो एडवांस लाइजनिंग तैयार होती है सिक्योरिटी के लिए, वो कौन तैयार करता है? वो तैयार करते हैं पूरा का पूरा जो दारोमदार होता है वो वहां पर राज्य के ऊपर होता है। हर राज्य के पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो जो वीवीआईपी प्रोटेक्टी है उनको पूरी तरह से वो सिक्योरिटी दें। और साथ ही साथ जो रास्ता, जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि अचानक कैसे लोग आ गए, हमें पता नहीं था, प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर से जाना था, वो रोड से क्यों चले गए, आपको तो 1 तारीख या 2 तारीख को बता दिया गया था और यहां पर मेंशन कर दिया गया था कि जो वहां पर बारिश हो सकती है और हो सकता है कि रूट बदल जाए। तो ऐसे में आप कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं कि हमें पता नहीं था? तो ये जो लेटर है और खास तौर पे ये जो 4 नंबर पॉइंट है, ये बता देता है कि किस बुरी तरह से वहां पर पुलिस सिस्टम, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुआ है। एक बॉर्डर स्टेट है, एक बॉर्डर स्टेट में इस तरह की चीज अगर हो जाती है तो अपने आप में सवाल खड़े होते हैं कि वहां पर इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, वहां पर आम लोगों की सुरक्षा कैसे होगी जब आप वहां पर प्रधानमंत्री की अगर सुरक्षा को नहीं देख सकते हैं। तब भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, जब देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को यहां पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, वो भी तब जब आपका जो बॉर्डर है वो इंटरनेशनल बॉर्डर आप शेयर करते हैं और प्रधानमंत्री जिस इलाके में जाने वाले थे वो इंटरनेशनल बॉर्डर से बेहद ही करीब, और उसके बाद फिर आप इस तरह की दलीलें देते हैं कि हमको तो भाई इस बारे में मालूम ही नहीं था। और वो भी तब जब आप राज्य के मुखिया हैं, जब पुलिसिंग को बेहतर तरीके से वहां पर कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी है और जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं तो इस तरह की तस्वीरें और इस तरह का घटनाक्रम देखने को मिलता है। पुनीत, जिस बात का जिक्र अमित कर रहे हैं उसी सवाल के साथ मैं आपका रुख करूंगी। वो पॉइंट 4 लेटर में बहुत साफ साफ लिखा है कि ये ऑल्टरनेट रूट हो सकता है, सड़क मार्ग से भी प्रधानमंत्री आ सकते हैं क्योंकि वेदर बहुत साफ नहीं है। तो जानकारी तो पहले से थी, तो फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं? जाहिर तौर पर यही जो आरोप है वो बीजेपी की तरफ से भी लगाया जा रहा है कि क्या कहीं प्रदेश सरकार की इसमें इन्वॉल्वमेंट तो नहीं थी, क्या ये जानबूझकर तो नहीं किया गया? क्योंकि अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि 2 लोगों की एक जांच कमेटी बिठा दी गई है, 3 लोग उन पर शामिल होंगे, बीजेपी उसे भी खारिज करती है। वो ये कह रहे हैं कि अगर पहले से ही जो इस पूरे इन्वॉल्वमेंट के अंदर अगर मुख्यमंत्री खुद जिम्मेवार है तो उसकी जांच भी क्या करेंगे? तो आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन जाहिर तौर पर सवाल यहीं पर खड़े होते हैं कि जिस तरह से कल सूबे के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ये अचानक हुआ, ये अचानक नहीं था, बकायदा पहले से ही इसके ऊपर पूरी बातचीत हुई थी, लेटर जारी किया गया था और उसके बाद अल्टरनेट रूट तय करने की भी बात की गई थी। सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिरकार चरणजीत सिंह चन्नी झूठ क्यों बोल रहे हैं और जो जांच की रिपोर्ट आएगी क्या वो सही होगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, जांच की रिपोर्ट पर भी अब इस लेटर के सामने आने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मुलाकात होने वाली है, 1 बजे का वक्त था, कितनी देर में दोनों के बीच ये मुलाकात शुरू होगी? आपके पास क्या जानकारी?
आपसे थोड़ी देर के अंदर ये मुलाकात होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बीच। और आपको ये बता दें कि कल की घटना के बाद आज सुबह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिंता हुई। कल की घटना जानने के बाद कल से वो चिंतित थे। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत हुई थी और उस बातचीत के बाद उन्होंने मिलने को बुलाया है प्रधानमंत्री को। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री के साथ जब आमने सामने की मुलाकात होगी तो उसमें प्रधानमंत्री पूरा कल की घटना का ब्यौरा उनको देंगे और बताएंगे कि किस प्रकार की कैसी अप्रिय स्थिति का सामना उनको करना पड़ा। आप अंदाजा लगाइए कि देश के प्रधानमंत्री को अगर किसी फ्लाईओवर पे अवरोध के चलते 20 मिनट रुकना पड़े और इसलिए रुकना पड़े किसी ने उनका रास्ता रोक दिया है और सुरक्षा के लिहाज से निश्चित तौर पर क्योंकि बहुत ज़्यादा चिंताजनक स्थिति थी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के राष्ट्रपति को बताएंगे। इसके अलावा हमारे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि आज जब कैबिनेट की बैठक थी तो उस कैबिनेट की बैठक में भी जो अनौपचारिक बातचीत होती है उसमें भी शायद इस पर चर्चा हुई है। हालांकि उसका डिटेल आना भी बाकी है, लेकिन निश्चित तौर पर यह मामला इतना ज़्यादा गंभीर है कि समझा जा सकता है कि अगर देश के प्रधानमंत्री को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा तो पूरा जो सरकारी महकमा है या पूरा जो तंत्र कह लें, आप देश का जो सिस्टम कह लें, वो किस प्रकार से हिला हुआ है इस घटना को लेकर। और जाहिर तौर पे आगे जब पंजाब की तरफ से रिपोर्ट आएगी उसके बाद देखना होगा कि गृह मंत्रालय इसमें और क्या एक्शन लेता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।